आईएएस का एग्जाम 2027 में निकालना चाहते हो ना, तो परेशान क्यों हो रहे हो? 100% नहीं, 500% निकलेगा। जो बताऊं वो करोगे? बस आप वादा करो कि जो बताओगे सर वो करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी या मेरे द्वारा जो बताए गए पॉइंट अगर आपने फॉलो किए, तो अगले वर्ष 2027 का जो एग्जाम मई में होगा, उस एग्जाम को आपके द्वारा निकलने से या क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक काम करना है आपको। पहले ये कहो कि तुम आईएएस का एग्जाम निकालना चाहते हो या आईएएस का एग्जाम देना चाहते हो। ये कहो, क्या करना चाहते हो? देना चाहते हो या निकालना चाहते हो? अगर आप कहोगे देना चाहते हैं, तो नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, देना नहीं, निकालना। दोनों में अंतर है। तो हम ये कहते हैं ना कि हमें एग्जाम देना है, तो भाई इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब हम ये बोलते हैं क्या कि हमें एग्जाम निकालना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एग्जाम देना नहीं है, आपको एग्जाम निकालना है। आप पहले प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में 2027 का एग्जाम मई के महीने में प्रीलिम्स देना और बाद में मेंस देना। पक्का बता रहा हूं, निकलेगा, निकलेगा। और अगर आपका अटेम्प्ट मान लो 27 के बाद 28, 29 में है, तो भी स्ट्रेटजी जो बताऊं वो फॉलो कर लेना। आपके एग्जाम को निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा वादा है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा, आप चाहो तो स्टाम्प पेपर ले आना। मैं कुमार्स आईएएस आगरा की कोचिंग की ब्रांच पर अभी अवेलेबल हूं। आप आराम से कभी भी दिन में आ जाना। मैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख दूंगा। वो ये कि यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई रणनीति, स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगले अटेम्प्ट में। मैं लिख के दे दूंगा। और अगर मेरी रणनीति बताने के बाद या अपने फॉलो करने के बाद भी तुमसे एग्जाम नहीं निकला, तो मैं ये भी लिख के दे दूंगा कि आपको मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। मैं ये लिख के दे दूंगा, आ जाना। बस मेरी बात फिर इतना ध्यान रखना, जो बताऊं वो फॉलो करना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। वो स्ट्रेटजी जो अचूक रणनीति होगी, जिसको फॉलो करने के बाद असंभव होगा कि एग्जाम ना निकले। निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आ जाए। क्या है बच्चों, पहले देखें। हमने अगले साल 2027 का एग्जाम आपका मई में होगा, ठीक है? आप में से अगर कोई 28 में देना चाहता हो, 29 में देना चाहता हो, 30 में देना चाहता हो, इस रणनीति को फॉलो कर सकता है। बस टाइम को थोड़ा बढ़ा लेना, ऊपर नीचे कर लेना। हमने यहां जून 2026 से, यानी कि अभी मई चल रहा है, हमने जून 2026 से स्ट्रेटजी को प्लान किया है। से शुरुआत करने वालों के लिए है, मतलब अभी भी आपके पास 2, 4, 5, 10 दिन का, 15 दिन का टाइम है ना? हमने जून से शुरू किया है। जून से शुरुआत करने वालों के लिए 12 से 15 महीने काफी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12 से 15 महीने काफी होते हैं अगर डायरेक्शन आपका क्लियर हो तो। मतलब 12 से 15 महीने में आईएएस की एग्जाम की रणनीति बेहतर प्रकार से बन सकती है और एग्जाम निकल सकता है, बशर्ते कि आपका डायरेक्शन क्लियर हो। आपको जो रास्ता दिखा रहा है वो व्यक्ति रास्ता धुंधला ना दिखाए, क्लियर दिखाए, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। दूसरा, आप कहोगे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं कहूंगा अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो भी निकलेगा, तो भी निकलेगा, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं है। इसमें गिनी चुनी चीजों की जरूरत है, आपके पास बस वो होने चाहिए, ठीक है? और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन। मतलब जो भी आप क्रियान्वयन करें या जो भी लागू करें, वो सतत रूप से लागू करते चले जाएं, सतत रूप से। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया। ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार करते जाइएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो। मैं कहूंगा अगर 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो रोज 2 घंटे पढ़ना, रोज 2 घंटे पढ़ना। ऐसा मत करना कि आप गैप दे दो, ऐसा मत करना कि गैप दे दो, ठीक है? चले आगे, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? आ जाए। दूसरा, सबसे पहले ये समझ लो कि यूपीएससी कोई लंबी रेस नहीं है। यूपीएससी कोई लंबी रेस नहीं है, लेकिन आप ये सोचो बिल्कुल भी लंबी रेस नहीं है, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यूपीएससी 5-6 साल की रेस होती है। नहीं,
माना मैंने लंबी रेस होती है, लंबी रेस का मतलब है ये 1-2 साल की रेस है, बस आप सोचो और ज्यादा लंबी रेस है, बहुत लंबी रेस है, ऐसा नहीं है। लंबी रेस है मैंने मान लिया, लेकिन 1-2 साल की है बस। 1-2 साल आपने ईमानदारी और शिद्दत से अगर दे दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, थोड़ा मुझे अभी ट्रैक पे आने दीजिए, दूंगा, ठीक है। 1-2 साल आपके लिए पर्याप्त है, मैं लिख के दे रहा हूं, 1-2 साल आपके लिए आईएएस हेतु पर्याप्त है, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। शुरुआत में स्पीड नहीं पकड़नी है आपको, शुरुआत में सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। आप सोचो शुरुआत में स्पीड पकड़ लूं, पहले दिन 6 घंटे, फिर 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ूं, ये नहीं। पहले दिन आपको स्पीड नहीं पकड़नी है ना, पहले दिन आपको सिस्टम बनाना है कि रोज पढ़ना है, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, धीरे 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 पटरी पे आना है आपको। हवाई जहाज देखा है आपने, जब चलता है तो पहले रनवे पे चलता है, धीरे 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 धीरे, और अपना ट्रैक बनाता है पहले हवाई जहाज है, पहले 1-8 किलोमीटर तो वो रनवे पे ही दौड़ता है, और जैसे ही उसका ट्रैक बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि अब मैं बन गया, और वैसे ही तुरंत उड़ान भर देता है ऊपर की ओर। आपको पहले अपना सिस्टम बनाना है, अपने आप को मजबूत और तेज उड़ान भरने के लिए पहले आपको अपनी पटरी पर ट्रैक पे लाना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। वरना 2-3 महीने बाद लोगों का मोमेंटम टूट जाता है। लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने तक तो प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, 1-2-4 दिन की करी, फिर उन्होंने छोड़ दिया। ये नहीं करना है आपको, आपको ट्रैक पे लाना है, और फिर वो मोमेंटम तोड़ने नहीं है आपको, है ना, ये समझ लो। आगे आ जाओ। अब आगे आपको क्या करना है, मैंने आपको जो शेड्यूल दिया है वो जून 2026 से कब तक है, मान लो मई 2027 तक का है। 27 के अटेम्प्ट की बात करो, साल भर का रूटीन है अपना, अपन का साल भर का पैकेज है। पैकेज मतलब आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, मैंने कुछ नहीं करना है इसको, है ना, आप घर पे सेल्फ स्टडी कीजिएगा। इसमें कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूं मैं, पूरे साल भर कैसे करना है। तो पहले जून 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक आपको क्या करना है, पहले आराम से सुनो। पहले आपको फाउंडेशन बनानी है। अब आप कहोगे फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट बनाने हैं, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। पहले जून 2026 से दिसंबर 2026 तक आपको फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन बनानी है। फाउंडेशन में वैसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, ये बेसिक सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट बेसिक है। जैसे कम मकान बनाने के लिए नींव खंबे की जरूरत होती है, पिलर की जरूरत होती है, वैसे ही इनके लिए पिलर की जरूरत होती है आईएएस में। तो ये पहले आपको तैयार करने हैं। साथ ही आपको अपने आप को ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी तैयार करना है इन 6 महीने में। भले ही ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऑप्शनल के लिए टाइम निकालते चलना साथ में। ये साथ में करना है आपको। ये करना है जून 2026 से दिसंबर 2026 तक। फिर जनवरी 2027 से मार्च 2027 यानी अगले 3 महीने में क्या करना है आपको, एडवांस्ड जीएस पढ़ना है। एडवांस्ड जीएस जो आपने यहां से उतारा था उसी को एडवांस्ड वर्जन में लेके आना है, और जो पहले पढ़ चुका है उसको रिवीजन करना है। मतलब जो पहले आपने यहां पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, और आपको एडवांस सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो इसमें नहीं पढ़े वो वाले। बताऊंगा कौन कौन से हैं वो, है ना। अब बचे आपके पास में अप्रैल से मई 2 महीने। इनमें आपको केवल फुल प्रीलिम्स का फोकस करना है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है पूरी तरह से, पूरी तरह से। और जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग पर लग जाना। जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर देके आओ, प्रीलिम्स देते ही विश्वास हो चुका होगा कि मेरा निकल रहा है, तो निकलने के बाद कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। आप सीधा सा सीधा सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना, ठीक है। ये वो पैकेज है जो मैंने आपको बताया कि शुरू के 6-7 महीने ये है, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर आफ्टर प्रीलिम्स क्या है। ये फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3 है, ये फेज 4 है। अब आगे चले, क्या करना है बच्चों आगे। अब फेज 1 में क्या करना है, 7 महीने में, यानी जून 2026 से दिसंबर 2026 तक क्या करना है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। ये 4-5 सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट है, कोर। ये मकान बनाने के लिए पिलर की तरह काम करते हैं। साथ में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर की रीडिंग लगाते रहें। मतलब न्यूज़पेपर में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज देखते रहें। जो न्यूज पढ़ने का, पेपर पढ़ने का एक तरीका होता है, वो सिर्फ पढ़ते देखते रहें बस, उस पर याद नहीं करना कुछ भी। अगला, बेसिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें, देखते रहें। रोज 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन लिखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप मजबूत होंगे, है ना।
और एनसीईआरटी पर नजर बनाए रखें, क्योंकि एनसीईआरटी को पहले से ही आप चूंकि इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को, तो एनसीईआरटी की पकड़ आप पर मजबूत हो जाएगी। तो यहां पर एनसीईआरटी पर रिवीजन बनाए रखें, इससे क्या होगा, आपके एनसीईआरटी की बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहां पर आप एडवांस लेवल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। तो ये साथ में आपको लेके चलना है जून 2026 से दिसंबर 2026 तक। आप चाहे तो अभी से भी शुरू कर सकते हो, आज 15 मई हो गई, कल से शुरू कर दें 16 मई से, ठीक है। आगे आगे अब फेज 1 का मेन गोल क्या होगा, आपका जो फेज 1 है, सिलेबस से फेमिलियर होना चाहिए, आपको सिलेबस से फेमिलियर होना चाहिए, सिलेबस आपको अजनबी ना लगे, ऐसा नहीं लगे क्या पढ़ रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर क्या है ना, कौन से चैप्टर क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, एनसीईआरटी मैंने इसीलिए बताई, बेसिक स्ट्रांग होंगे आपके तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए बेसिक को स्ट्रांग कीजिए आप, है ना। ऑप्शनल स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल का मतलब है ऐसा नहीं है कि अभी आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, फिर 4 दिन बाद बदल के आपने ज्योग्राफी ले लिया, फिर आपने बदल के कुछ दिन बाद पॉलिटिकल साइंस ले लिया, या फिर कुछ दिन बाद बदल के आपने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, ये नहीं। आप कोई भी एक ऑप्शनल लें, जो ऑप्शनल लें उसी पर टिके रहें, उसी को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू चलते रहें, उसको हटाए नहीं उस सब्जेक्ट से, ये मेन पॉइंट है। ज्यादातर बच्चे अपने ऑप्शनल को बदलते रहते, कंफ्यूज होते रहते, और कंफ्यूजन में ही उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो नहीं करना आपको, है ना। आगे आगे सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग शुरुआत में ही बहुत रिसोर्सेज जोड़ लेते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू कर रहे होते हैं तो शुरुआत के टाइम पर ही बहुत सारे रिसोर्सेज जोड़ लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंगों के नोट्स ले लिए, ऑफलाइन कोचिंगों के नोट्स ले लिए, ये भी किताब ले ली, वो भी किताब ले ली, यहां दोस्त भी मैटर ले लिया, ऑनलाइन भी मैटर ले लिया, टेस्ट पे सीरीज ले ली, सब ले लेते हैं वो। इससे क्या होता है कि उनके माइंड में एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिससे कंफ्यूजन के चांस होते हैं बहुत, ये नहीं करना आपको। तो ये गलती आप किसी भी तरीके से ना करें। हर टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। शुरुआत में ही बच्चा क्या करता है, सारे टॉपर को सुनता है, रैंक 1 वाले को सुनता है, रैंक 9 वाले को सुनता है, रैंक 10 वाले को सुनता है, सबको सुनता है, सबको सुनता है वो। इससे क्या होता है, हर एक की स्ट्रेटजी हर एक पे फॉलो नहीं करती, हर एक की स्ट्रेटजी हर एक को सूट भी नहीं करेगी, और वो फॉलो करनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। कहावत सुनी होगी, वो फॉलो करना, सबकी सुनना, फॉलो नहीं करना। नोट्स डेकोरेट करते रहते हैं, नोट्स को सजाते रहते हैं वो, कि ये नोट्स ऐसे बढ़िया तरीके से, लाल पेन, नीला पेन, गुलाबी पेन, नहीं, नोट सजाने कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि नोट सजा के कुछ नहीं होगा, यहां पर डिजाइन बननी चाहिए, यहां पर सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे तो यहां से लिखोगे, ये जरूर करें। अगला, मतलब डेकोरेट ना करें, अपने दिमाग में सेट करें, लेकिन रिवीजन नहीं करते, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन तो जरूर करना चाहिए, पर डे जो पढ़े वो पर डे करें, फिर 3 दिन बाद रिवीजन करें, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करें, और फिर 1 महीने में 1 बार करें, 1 महीने में 1 बार रिवीजन इतने तरीके से होना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगला 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 ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। ऑप्शनल को साइड सब्जेक्ट मत समझो मेरे बच्चों, साइड, उन्होंने सोचा साइड का सब्जेक्ट है पढ़ लेंगे, नहीं, साइड नहीं है, ये आपकी रैंक ऊपर नीचे कर देगा। अगर ऑप्शनल में 50 नंबर भी ऊपर नीचे आ गए तो आप किसी छोटी जॉब की जगह सीधे प्रॉपर आईएएस और आईपीएस बन जाओगे। ऑप्शनल ऐसा काम करेगा, ये रैंक डिफरेंस क्रिएट कर देगा, आपकी रैंक को डिफरेंट बना देगा, आपको आईपीएस की नौकरी वर्दी वाली से बिल्कुल सामान्य आईएएस की नौकरी में पहुंचा देगा आपको। डेली फिक्स टाइम दो, ऑप्शनल के लिए सोच लो कि 2 घंटे देने, 1 घंटे देना, 1.5 घंटा देना, डेली फिक्स टाइम दो, उसको मिस मत करो, स्किप मत करो उसको कभी भी। अगला, जीएस के साथ पैरेलल चलाओ उसको। जीएस अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल को 1 या 2 घंटा दो, पर 2 लो, रेगुलर दो, ऑप्शनल को कमजोर मत समझो। ज्यादातर बच्चे ऑप्शनल को कमजोर समझते हैं, बाद में प्रैक्टिस होती नहीं है, फेल हो जाते हैं, और वो अच्छे नंबर नहीं आते, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। ठीक है, अब आगे चलो, आगे आगे फेज 2 में क्या करना है अपन को। फेज 2 में जनवरी 2027 से मार्च 2027 तक क्या करना है आपको, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। एथिक्स पढ़ना है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो आपके कोर वैल्यू को मजबूत कर देंगे। लेकिन इसके साथ में क्या करना है, ऑप्शनल को रिवाइज करना है, जो ऑप्शनल पढ़ रखा है उसे रिवाइज करें, और जो अभी जीएस के 4-5 कोर सब्जेक्ट पढ़े थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, उनको रिवाइज करते रहे, और पी/क्यू एनालिसिस करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करें, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका एनालिसिस अवश्य करें। यहां पर
अवश्य करें इन 3 महीनों में। अब अगला फेज देखना है जाके। अब फेज 2 में फोकस क्या रहेगा? स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन करंट के साथ उसको जोड़ना साथ में। क्यों? क्योंकि अब नजदीक है प्रीलिम्स, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर बल देना, अपना कॉन्सेप्ट समझना, मतलब कॉन्सेप्ट को मजबूत करना कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है ना। और आंसर की स्ट्रक्चर बनाना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। और रिवीजन साइकिल जरूर चलाना, बिना रिवीजन के मत करना काम। रिवीजन नहीं करोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। पढ़ लेना काफी नहीं है मेरे बच्चों, एग्जाम में रिकॉल भी होना चाहिए। पढ़ लिया क्या मतलब बनता है? कोई पूछ रहा क्या कर लिया? पढ़ लिया है? नहीं, पढ़ नहीं लिया। जो आपने पढ़ लिया वो खोपड़े में होना चाहिए, जिससे कि आंसर लिख सको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा ये बहुत मस्ट है। आगे आगे आंसर राइटिंग कब शुरू करें? कब शुरू करें? बच्चे कहते हैं पूरा सिलेबस हो जाए तब करेंगे, नहीं। बच्चे कहते हैं पूरा सिलेबस हो जाए तब करेंगे, नहीं। ये सबसे बड़ा डिले है, ये डिले नहीं करना है आपको। शुरुआत से ही आंसर राइटिंग जरूरी है, शुरुआत से ही। कल से तैयारी शुरू कर रहे हो, आज से तैयारी कर शुरू कर रहे हो, आज से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। रोज 1 नहीं 2 क्वेश्चन लिखो, कोई बात नहीं, 10 मत लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो, लेकिन रोज लिखो, रोज लिखो, ठीक है। यूपीएससी नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों देखता है। अब यूपीएससी ये भी देखता है आपके पास ज्ञान कितना है, और ये भी देखता है कि आप कैसे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें देनी है आपको, नॉलेज भी देनी है, और आपको प्रेजेंटेशन प्रस्तुत नहीं करोगे अच्छे से, पता चले आपको नॉलेज तो है लेकिन आप प्रस्तुत करना नहीं जानते, आंसर लिखना नहीं जानते, तो यूपीएससी वाला समझ ही नहीं पाएगा, आपको बाहर कर देगा। दोनों चीजें देखिएगा। आगे आगे फेज 3 में क्या करना है? जो 2 मंथ है, अप्रैल 2027 से मई 2027, फुल प्रीलिम्स फोकस है। अब मैं उसको भूल जाओ, इसमें रिवीजन करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रोज लगाने हैं, 2-2 4-4 5-5 10-10 मॉक टेस्ट रोज लगाने हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, 10-10 15-15 20-20 सालों के सॉल्व करो आप। एनडीए का पेपर सॉल्व करो, जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करो, सीडीएस के करो, असिस्टेंट कमांडेंट वाले करो। है ये जो यूपीएससी लेवल पे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो आईएएस के बराबर का लेवल होता है, उन सबको सॉल्व करो। आईएएस के पिछले 10 साल के नहीं पर 20 साल के करो, जीएस के, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर उठाओ, सीडीएस के जीएस के क्वेश्चन उठाओ। एनडीए में थोड़ा लेवल कम होता है लेकिन फिर भी उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने में गया है। जितने ज्यादा कर सकते हो उतना करो, और सीसेट की प्रैक्टिस करो। सीसेट को कमजोर मत समझो, रोज सीसेट का कम से कम 2 दिन में 1 सीसेट का पेपर लगाओ। देखिए निकलेगा कैसे, नहीं अप्रैल मई 2027 में, ठीक है। अब प्रीलिम्स में लोग कहां फंसते हैं, कहां फंसते हैं? प्रीलिम्स में लोग गलती कहां करते हैं? बहुत नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। जो नहीं पढ़ा है उससे नया नहीं पढ़ना कुछ भी। आप जो पुराना पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करो। रिवीजन छोड़ देते हैं आप, रिवीजन जरूर करना। जो गलती बाकी बच्चे करते हैं वो आप नहीं करना, आप नहीं करना, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, टेस्ट नहीं लगाते, एनालिसिस हो ही नहीं पाता, पता ही नहीं चलता कितने गहरे पानी में। इधर टेस्ट जरूर देना, और टेस्ट का पता देने के बाद में अपनी गलती जरूर पता लगाना, और जिस वजह से गलती हो रही है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से गलती हो रही है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और गैस वर्क स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होती कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना, उन्हें पता ही नहीं होता। ये बिल्कुल क्लियर करके चले, क्लियर करके चले। आगे रिवीजन क्या है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंस देगा? सिर्फ दोबारा पढ़ना रिवीजन नहीं है। आप सोचो दोबारा पढ़ लूं टॉपिक को, वो रिवीजन है? नहीं नहीं नहीं। वीक पोर्शन जो है, एरिया जो है, उसे पहचानना भी रिवीजन है। आपका जो एरिया वीक है, कमजोर है, उसे पहचानो और उसको रिवाइज करो, उसको दोबारा फोकस करो। बार बार भूलने वाले टॉपिक पढ़ना भी रिवीजन है। जिन टॉपिक पर आपको कमांड अच्छी है, जो भूलते नहीं हो, उन पर ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत, लेकिन जिनको भूल जाते हो आप, उनको बार बार पढ़ने का, रिवाइज करने का जरूरत है आपको, है ना। रिकॉल इंप्रूव करना जरूरी है, रिकॉल, जिससे आप अगर कोई चीज भूल जाओ तो वो माइंड में दोबारा आने लगे, ये करना बहुत जरूरी है। इसको फोकस करना पड़ेगा आपको। अगला डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड स्टडी स्लॉट होने चाहिए, फिक्स्ड स्टडी स्लॉट कि पॉलिटी इतने बजे से, हिस्ट्री इतने बजे से, प्रैक्टिस इतने बजे से, आंसर राइटिंग इतने बजे से। फिक्स स्लॉट हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। लिमिटेड टारगेट होना है कि 1 महीने में ये करूंगा, अगले 1 महीने में ये करूंगा, अगले 1 महीने में ये करूंगा, साफ साफ बिल्कुल लिमिटेड टारगेट है। ऐसा नहीं है कर रहा हूं, कब तक कर रहा हूं पता ही नहीं है। अगला डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, भले न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाओ, पढ़ो, रीडिंग लगाओ, आप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं से परिचित रहेंगे। अगला डेली रिवीजन करो, जो पढ़ो उसको रिवाइज करो। आपने सुबह पढ़ लिया, शाम को एक बार सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो, 5 मिनट लगते हैं रिवीजन करने में।
वीकली टेस्ट सॉल्व करो। मैं तो कहूंगा पर डे करो, बहुत अच्छा है। 3 दिन में कम से कम एक बार करो, नहीं तो वीक में कम से कम एक पूरा सेट जरूर लगाओ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए पूरा लगाओ। लॉन्ग सिटिंग नहीं, लॉन्ग सिटिंग नहीं मतलब 10-10 घंटे बैठना नहीं है आपको, लेकिन डीप स्टडी चाहिए। 10 घंटे मत बैठो, मैं कह रहा हूं 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, लेकिन डीप स्टडी हो, गहराई में अध्ययन हो, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी हो, प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी कि जो सीखे हम उसका बाद जो हमने पढ़ा उससे हमें वास्तव में हमें कोई चीज सीखने को मिल रही हो। आगे आगे कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है? आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है। 4 दिन 10 दिन 15 दिन काम करा, उसके बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है। क्यों क्यों छोड़ देते हो प्रयास करना? क्यों? क्योंकि शुरुआत आपकी मोटिवेशन से होती है। आपने मेरी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आप में करंट आ गया कि यार मैं भी अब IAS बनूंगा, और आपने शुरुआत तो बड़े जोश शोश के साथ में करी है। लेकिन यूपीएससी डिसिप्लिन मांगती है। 2 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है 2 घंटे 4 दिन पढ़े हो, फिर 4 दिन के बाद 5 दिन छोड़ दिया, नहीं। आप शुरुआत तो मेरी मोटिवेशनल वीडियो देख के करते हो, करंट में रहता है जोश है, और फिर 4 दिन करंट रहता है, फिर बस ये नहीं। डिसिप्लिन आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, सरसों भी, जो भी है पर डे करना है, रोकना नहीं है। पहला। अगला, कई दिन मन नहीं करेगा आपका। मान लो आज मन नहीं कर रहा कि आज नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करना है, पढ़ना है। मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ना है। सिर दर्द कर रहा कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना है। दर्द कर रहा कोई बात नहीं, किताब तो खोल के बैठेंगे, जितना सीखे हम। कंसिस्टेंसी टूटने नहीं देनी है, लेकिन फिर भी बैठना होगा। मन नहीं भी करेगा फिर भी बैठना होगा। तुम कहोगे मन नहीं करेगा तो सर कोई साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं। जब आप IAS बन जाओगे तब आपका सब साथ देंगे। इसे स्ट्रगल करते समय आपको अकेला चलना होगा। स्ट्रगल जब चल रहा है तो आपको अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जब आप सफल बन जाओगे, जब कल IAS बन जाओगे मेरे बच्चों, तब साथ देने सब आएंगे। आज आप चूंकि स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप मेनली कोशिश कर रहे हो, तो कोई भी साथ नहीं देने आ रहा। सच्चाई दुनिया की यही है। संघर्ष के समय कोई साथ नहीं देता, सफलता के समय तो दुश्मन भी साथ देते हैं। क्यों? आज जो दुश्मन आपका साथ नहीं दे रहे हैं ना, जब आप सफल हो जाओगे तो वो कहेंगे हम तो पहले ही कह देते। वो इसीलिए मिठाई का डिब्बा भी लेके आएंगे। और एक बात और बता दूं, काजू बर्फी वाला लेके आएंगे, पिस्ता वाली बर्फी भी होगी सब, ठीक है। एक आध तो 2-2 डिब्बे भी लाएगा, काजू बर्फी भी लाएगा, पिस्ता की बर्फी भी लाएगा, बादाम ड्राई फ्रूट का वो पैकेट भी लाएगा। और वो लोग लेके आएंगे जो आपसे जलते थे, आपको बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो अगर आपको वो दिन लाना है तो थोड़ा तो अकेले प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। चलो, और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप मेरी बात मान लो, आप 2-3 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो। 3 घंटे 4 घंटे भी रोज पढ़ोगे ना, IAS का एग्जाम निकल जाएगा। आप मेरे छोटे भाई बहनों, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, रियल बोल रहा हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। 2-3 महीने नहीं, पूरे साल भर आप एक बार दे दो, 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, आप पक्का बता रहा हूं ये अच्छा निकल जाएगा भाई, 100% निकल जाएगा, पक्का बता रहा हूं निकल जाएगा। आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा क्या इसमें फायदा है यार। आगे आओ, आगे। अब सोशल मीडिया क्या करती है, देखिए इस IAS की तैयारी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेटजी वीडियो लगातार आप देखेंगे, लगातार वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे, आप मेरी देखेंगे, औरों की भी देखेंगे, दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर करेंगे। आप हर वीक नई प्लानिंग बनाओगे, हर वीक नई प्लानिंग बनाओगे। आज से कहोगे ये करूंगा, फिर अगले हफ्ते कहोगे ये करूंगा, फिर अगले हफ्ते कहोगे ये करूंगा, और प्लानिंग बदलती रहती है आपकी, प्लानिंग बनती रहती है आपकी, बदलती रहती है, कुछ भी नहीं होता, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूं प्लानिंग मत बदलो, जो सोचा है वही करो, लेकिन रेगुलर करो, है ना। ये प्रिपरेशन नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन आपको पैदा करती है, प्रिपरेशन नहीं होती है। ये बार बार प्लान बदलना आपके टारगेट के लिए खतरा होता है। ठीक है, आगे आओ, आगे। मॉक टेस्ट से डरना बंद करो। जो आप टेस्ट लगाते हो मॉक, उससे डरना बंद करो। लो मार्क्स, कम मार्क्स आए हैं आपके, ये फेलियर नहीं होता, ये पहचान होती है कि मैं अपनी गलतियों का पता लगा के सुधार कर रहा हूं। कम नंबर आए हैं, कोई बात नहीं, डरो मत, ये पहचान है आपकी कि आप अपनी कमियों का पता लगा के उसमें सुधार कर रहे हैं। वो फीडबैक है आपकी, आप मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हर एक आदमी करता है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन मिस्टेक करके समझना चाहिए और दोबारा मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जीवन का सूत्र है। आगे, जितनी जल्दी मिस्टेक दिखेगी है, उतनी जल्दी उसमें इंप्रूवमेंट होगा। मिस्टेक जल्दी पता करो और उसमें इंप्रूवमेंट करो, वो मिस्टेक गलती दोबारा मत करो। प्रैक्टिस टुडे, आज प्रैक्टिस करो, सक्सेस टुमारो। आज प्रैक्टिस करो, सफलता कल पाओ। ये फॉर्मूला है जिंदगी का। ठीक है, आगे। अब आपके लिए हमने
एक आईएएस का बैच दिया है, जिसमें क्या क्या दे रहे हैं आपको बता देते हैं। दे रहे हैं क्या, कंप्लीट यूपीएससी का हमने सिस्टम दिया है ताकि आपकी स्ट्रेटजी ब्रेक ना करे और आप कंटिन्यूअसली पढ़ पाए। हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, हम आपको पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, हर टॉपिक का टेस्ट, 5 फुल मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं आपको, जो यूपीएससी के एनवायरनमेंट में है। यहां सिर्फ हमको आप पढ़ाते नहीं है, आपको क्या है, क्या पढ़ना है ये बताते हैं, क्या छोड़ना है ये बताते हैं, कैसे रिवीजन करना है मैं ये बताते हैं, कहां मिस्टेक हो रही है ये भी बताते हैं। सब सिस्टमैटिकली गाइड होगा जिससे आपको आगे चलने का रास्ता मिले, ये हम दे रहे हैं आपको। और ये कौन से बैच के लिए, 2027-28 के एग्जाम को निकालने के लिए बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें हम प्री भी समझा रहे हैं पूरा, मेंस भी समझा रहे हैं पूरा विद प्रैक्टिस। कितने में, 3,999। बच्चे कहोगे 4,000 तो फीस बहुत ज्यादा है, बाकियों की देखोगे तो लाखों है, हमारी 4,000 है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारे अपने हो। इस पर 50% डिस्काउंट भी है, 50% डिस्काउंट 1000 बच्चों के लिए था, लेकिन इसको बढ़ा के 2000 तक के लिए कर दिया गया है। बस आपको जब ये बैच बाय करना हो तो कूपन कोड लगाना है IAS50, कूपन कोड लगाना है IAS50। इस कूपन कोड का यूज करोगे तो तुरंत आपको ये बैच मिल जाएगा 1,999 रुपए में, मात्र में। कितने में मिल जाएगा बच्चों, 1,999 मात्र में। जिनको लगता हो कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ चिल्लाता हूं, एक बार मेरी क्लास करके देख लेना। मेरी ही क्लास चल रही है शाम को 6 बजे इस वाले बैच में, पॉलिटी। आपके होश उड़ जाएंगे कि पॉलिटी आप क्या सीख रहे हो, है ना। इसमें लाइव क्लास भी देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, कंप्लीट फुल टेस्ट भी देंगे आपको 1,999 में। जितना सस्ता और इतना अच्छा बैच आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिल जाए मुझे बता देना कि सर इससे सस्ता भी मिल रहा है, इससे अच्छा भी मिल रहा है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये सही तैयारी देगा आपको, सही रणनीति देगा, सिलेक्शन पक्का देगा, बशर्ते कि आप फॉलो करना। आपको जरूरत हो आप परचेज कर सकते हैं, इसको बाय करके पढ़ सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। फीस इसकी इसलिए 1,999 रखी गई है ताकि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं शायद कोचिंग कर लेता तो मैं भी सफल बन जाता। ये बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम आपको पता होगा, कुमार एडुटेनमेंट ऐप है। कुमार एडुटेनमेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डालना, कुमार एडुटेनमेंट ऐप, मेरा फोटो आएगा, उसको फिर अपने प्रोसेसिंग करिएगा, नंबर और मोबाइल नंबर OTP से रजिस्टर करके आगे कंटिन्यू करिएगा, आपको वो बैच मिल जाएगा। वहां पर जाके फिर पढ़ना है ना, बढ़िया से पढ़ना, उसमें आगे आ जाए। ये जो बैच है, ये बैच किन के लिए है, किन के लिए ये भी बता दूं, बिगिनर्स के लिए है, जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे तैयारी, उनके लिए है। ये सीरियस एस्पिरेंट्स जो है तैयारी कर चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए है। ये वर्किंग स्टूडेंट हैं, वर्किंग स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता, उनके लिए भी है कि दिन में 2 घंटे पढ़ लें कभी भी। लाइव क्लास तो होती है, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आती है, आप कभी भी देख सकते हो, है ना। रीस्टार्ट करने वाले बच्चों के लिए भी है, जो पहले पढ़ते थे तैयारी छोड़ दी अब दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा कहां मिलेगा, रैंडम प्रिपरेशन बंद नहीं होगी, अचानक प्रिपरेशन बंद हो जाती है वो नहीं होगी। इससे आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप इसके सहारे सहारे चलते चले जाओगे। बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं है, ऑनलाइन बैच खरीदने के पैसे नहीं है, घर पे पढ़ते हैं तो किताब खोलने का मन नहीं करता, तो सहारा कोई नहीं मिल पाता, ये सहारा दे देता है बैच। ये वही वाली बात है, जो डूबते को तिनके का सहारा, सिर्फ हम तिनके का सहारा बन जाएंगे यहाँ पे, तिनके की तरह, तो इससे काम हो जाएगा। बस आपको डायरेक्शन क्लियर मिलेगी, इसमें टाइम वेस्ट कम होगा आपका, क्योंकि जो 2 महीने में आप सीखोगे वो हम 15 दिन में सिखा देंगे, बस, है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ जो पर डे क्लास चलती है वो आपको घर पर रिवाइज करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअसली पढ़ाई होगी तो कंटिन्यूअसली आप फॉलो करोगे इसको। बात समझ में आ रही है बच्चों, आपको नहीं आ रही? अब बात आती है शुरुआत जल्दी क्यों जरूरी है। शुरुआत आपको जो करनी है वो जल्दी क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी लास्ट मोमेंट का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी शुरुआत से करना पड़ेगा। स्ट्रांग प्रिपरेशन टाइम मांगती है, 1 साल तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, है ना। अर्ली स्टार्ट करोगे तो मल्टीपल रिवीजन एडवांटेज मिलेंगे आपको, जल्दी स्टार्ट करोगे तो रिवाइज बार बार करने का मौका मिलेगा आपको, और वही फाइनल सिलेक्शन बनाता है। जो बार बार रिवाइज करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, वही फाइनल सिलेक्शन लेता है। आगे कड़वी सच्चाई क्या है, यूपीएससी स्मार्ट देखने वालों का एग्जाम नहीं है, कि स्मार्ट तरीके से जो देखोगे या समझोगे उस वो एग्जाम नहीं है। लंबे समय तक टिकने वालों का एग्जाम है, जो लंबे समय तक टिकेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन करा, 1 महीने करा, 2 महीने करा, उसने छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक माचिस लेके आना।
माचिस, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना। उसका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। ये लंबे समय तक टिकने वालों का एग्जाम्पल है, एग्जाम है, जो कंटिन्यूसली टिकेगा उसका एग्जाम है। 2 महीने छोड़ करके छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलेगा। आप टिके रहो पिच पर, आपको बहुत फायदा देखे जाएगा। रोज थोड़ा इंप्रूव करना पड़ता है इसमें, रोज थोड़ा इंप्रूव करोगे तो फायदा मिलेगा आपको। रिपीट करोगे, साइलेंटली करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे तो ये आपको सक्सेस दिला देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। लाइट बंद कर दो इसकी। एक एग्जांपल देता हूं। जून 2026 से शुरू करके भी 2027 तक ये निकाला जा सकता है, अगर क्लैरिटी हो, अगर कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूसली हो, अगर डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल हो, आपको कोई भटकाने वाला नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन फास्ट लोगों का नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों का होता है। लो अब आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो। लाइट बंद कर दो। अब एक चीज देखना आप, देखो बच्चों, मैंने आपके सामने एक तीली में आग लगाई है, सही है, सही है। और एक बात देखिएगा, ये बुझ गई, ये बुझ गई। अब जलाओ लाइट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अंधेरे में आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा उजाले में कर देता हूं, अब और आ जाएगा। देखो तीलियां ले आओ। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये आग चल रही है, थोड़ी सी हवा लगेगी बुझ जाएगी। बुझ गई ना, बुझ गई ना। यानी कि जो आग होती है, उस आग में थोड़ी सी अगर हवा लग जाए तो वो बुझ सकती है। लेकिन इस आग को अगर हमने इसकी रक्षा कर ली, चारों तरफ से इसे हवा से बचा लिया, तो ये आग पूरे शहर को जला के राख कर देगी। सेम बच्चों, इस आग की तरह हमारा सपना होता है, हमारा ड्रीम होता है। हमारे सपने को भी बहुत जल्दी हवा लगती है। पारिवारिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, भावनात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं। हमारा सपना है आईएएस बनने का। किसी के घर में पैसे की दिक्कत है, किसी की मम्मी के पैरों में दर्द होता है, किसी के पापा के घुटने में दर्द होता है, किसी के यहाँ पे घर में काय कलेश होती है, कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है। इसकी वजह से सपने को त्याग देते हैं। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से लोग माचिस फेंक देते हैं और अपने सपने को भूल जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपने जो आईएएस बनने का सपना देखा है, जो आग लगाई है अपने शरीर के अंदर, कलेजा जला रहे हो कि आईएएस बनूंगा, उस सपने को थोड़ा सा रक्षा करो, उसकी उसे हवा मत लगने दो, उसको थोड़ा सा पनपने दोगे ना, तो यह आग इतनी फैलेगी, आप सीने में इतनी फैलेगी कि आग आपके सारे पड़ोसी हों, सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों के सीने को जला कर। जिस दिन पता चलेगा ना कि आपकी 5वीं रैंक आई है, जिस दिन पता चलेगा ना आपकी 7वीं रैंक आई है, जिस दिन पता चलेगा ना आपकी दूसरी, पहली 102, 103 रैंक आई है, पता है पड़ोसी को सर्दी का मौसम भी होगा तो गर्मी का एहसास होगा। वैसे रिजल्ट अप्रैल मई जून में आ जाता है, मतलब गर्मियों में ही आता है, लेकिन पड़ोसी सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, फलाने के लड़के या फलाने की लड़की का आईएएस में सिलेक्शन हो गया। बच्चों, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, ईमानदारी से, शिद्दत के साथ आईएएस की तैयारी इतनी ईमानदारी से करो। मैं आपके बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूं, तुम ईमानदारी से कर दो। 1 साल, 1 साल आप फिर देखना दुनिया आपको कैसे देखेगी। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।